शहर के रामपुर मंदिर में नए महंत को लेकर टकराव बढ़ रहा है। पिछली जन सुनवाई में उस मंदिर के कई सदस्य अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय के पास पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि महंत द्वारा वहां हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है और उसका व्यवसाय भी किया जा रहा है। आज जन सुनवाई में उस मंदिर के सदस्य फिर जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि महंत द्वारा पिछले 60 साल से चली आ रही वहां की व्यायामशाला को भी हटाने को कहा है। इसके बाद जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि वहां का परीक्षण कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। शहर के रामपुर मंदिर से आए हुए ये कुछ सदस्य हैं। पिछली बार भी ये लोग अपर कलेक्टर के पास आए थे। इनका कहना यह है कि वहां के महंत ने वहां के पेड़ों की अवैध कटाई शुरू कर दी है, उसका व्यवसाय भी कर रहे हैं। उस खबर को भी हमारे चैनल ने काफी तेजी से चलाया था, लेकिन इस बार उनके सदस्य फिर यहाँ आ गए हैं। क्या कारण है, हम इनसे पूछेंगे क्यों आए सर आप दोबारा? जी सर, हमने पिछली बार जो पेड़ों की कटाई की कंप्लेंट की थी, उसकी खबर जब वहां के महंत को लगी तो उन्होंने बौखलाकर कहा कि यहाँ जो जयरघुवीर जय महावीर व्यायामशाला है और साधना होती है, इसको यहाँ से आप लोग हटाओ और कहीं और लेकर जाओ। तो सर हमारे ये कहना है कि लगभग 60 वर्ष से भी अधिक पुरानी परंपरा है और हम लोग उस आश्रम से जुड़े हैं। वहां पर जब वे साधना करते हैं, हम सभी महावीर समिति के सदस्य हैं, तो वहां पर जो बाबा आए वो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने पेड़ क्यों कटवाया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ का मानती हूँ, मेरा मंदिर है, मेरा आश्रम है, मेरे पेड़ है, मेरी संपत्ति है, तू पूछने वाला होता कौन है? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और मैं अगर चाहूंगा तो पूरे पेड़ कटवा सकता हूँ। तूने अगर ज्यादा बहस की, ज्यादा सवाल किया तो मैं तेरी जुबान कटवा दूंगा। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा सर। हम भी रामपुर मंदिर जाते हैं और कई बार हमने वहाँ कवरेज किया। वास्तव में वहाँ बहुत अच्छी व्यायामशाला इन बच्चों ने बनाई है, मैंने कई बार देखा उसको। और वहाँ पर जय बजरंग ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद वहाँ महंत के द्वारा ये किया जाना यहाँ लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहां से जुड़े हुए एक और सदस्य हम बात करें, क्या कहेंगे दादा? क्या मामला है, क्यों आए आप? अरे वो बाबा परेशान कर दिया है साहब, बर्दिश करने नहीं देता है। साल भर में 2 मरतबा जाते थे, नहीं निकलाने, कहीं कैसी कह दिया, कहीं कैसी न पूजन करने दे रही है, न कुछ कर दिया। सोता रहता है, न पूजन करता है, न कुछ करता है, बैठा बैठा खा लिया। ये बताइए। ये तो अधिवक्ता और उसके सदस्य जुड़ रहे हैं। गोपाल साहब क्या कहना चाहेंगे? गोपाल जी, शिवान जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये धार्मिक परंपरा है, वो बहुत वर्षों पुरानी परंपरा है। लगभग 60 से अधिक वर्ष हो गए और हमने तो, हमारी जो दूसरी पीढ़ी है, हमारे जो मोहल्ले में रहते हैं श्री कुट्टीलाल जी कुशवाहा, हम तो उनको ही बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। हमारे बटन बाबा हैं और भी है, और जो पुराने लोग हैं और जिनने हमारे पप्पू भैया है, उनका भी कहना है कि हमने जो जमीन दी है, हमने ये मंदिर समिति को नहीं दी है, हमने ये दान में बब्बा महाराज और जय जय अखाड़े वालों को दी है, ताकि वो वर्जिश हो सके और मंदिर का एक सुसज्जीकरण हो सके। लेकिन बाबा आप जो आए हैं, तो बाबा अपनी छाप छोड़ना चाह रहे हैं और बाबा जी अपनी एक जो समझ लो एक तुगलक की फरमान जारी कर रहे हैं बाबा जी। इसी क्रम से जुड़े हुए हम सुनील भाई से बात करेंगे, क्या मामला है? और महंत जी को लाए कौन है? 2-4 लोग लेके यहाँ भैंगे सब। जी जी, क्या परेशान कर रहे हैं वो? क्या कि जब से ये बाबा आए, जयरघुवीर जय महावीर समिति वालों को भी बहुत परेशान करा जा रहा है। लड़कों को वह मेहनत नहीं करने देते हैं और वहाँ पे जो पेड़ काटे गए हैं, वहाँ पे जो हमारे जयरघुवीर जय महावीर समिति के लड़के थे कि अभिषेक कुशवाहा, उन्होंने वहाँ पे बाबा से पूछा कि आपने ये पेड़ काटा है, तो बाबा ने उससे बदतमीजी करी। जी सर, बाबा को लाने वाले उनके 2-4 समर्थक हैं, उन्होंने ये दलील दी कि जो मोटा बाबा पुराने मानते हैं वो बहुत ही बुजुर्ग हुए हैं, हम एक नए बाबा को ला रहे हैं, वो बाबा की जगह लेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, सभी का सपोर्ट करेंगे और कोई भी जो निर्णय मंदिर के हित में होगा वो सभी से सोच विचार करके, निर्णय करके, आपस में बैठ करके फैसला लेंगे। लेकिन बाबा के आने के बाद बाबा और उनके समर्थकों के सुर एकदम बदल गए। पहले जो कहते थे कि सबके स्वभाव से काम करेंगे, अब बाबा का कहना जो मैं कहूंगा वो होगा, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी सुनूंगा और जो मेरी सेवा नहीं करेगा मैं उसकी कोई बात नहीं सुनूंगा, ना उसको इधर बैठने दूंगा। वो आए, दर्शन करे और सीधा अपने घर जाए। अध्यक्ष सर, पुरानी जो समिति थी हमारे वरिष्ठों की, बुजुर्गों की, जैसे ये दादाजी थे, ये तो बुजुर्गों की समिति थी, इन बाबा के समर्थकों ने उनसे लड़ झड़ के, क्योंकि वो ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे तो लड़ने की शक्ति उनमें नहीं थी, तो उनके परिवार वालों ने भी कहा कि आप विवाद में क्यों पड़ रहे हो, तो उन्होंने समिति को अलग हटा दिया और अकेले बाबा की एक सत्ता स्थापित कर दी। क्या चाहते हो आप? अब सर हम ये चाहते हैं कि जो बाबा का जो आतंक वहां पर है, उनका कब्जा है, उसको हटे और बाबा अपने स्थान पर वापस चले जाए, कुसुम खेला। जिला कलेक्टर ने क्या कहा आपसे? उन्होंने भी सर आदेश दिया एसडीएम सर को जी,
और उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम वहां पर जाके स्थिति को समझेंगे। हमने भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि आप केवल हमारी ही बात सुनिए, आप उनसे भी पूछिए, उनके भी पक्ष को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि बाबा जो आए हैं। और सच्चाई ये है कि वो संत के भेष में है, लेकिन हमने लगभग 2-3 घंटे एक दिन उनसे चर्चा भी करी, हम सभी साथियों ने। हमने उनके मुंह से सत्संग सुना ही नहीं। उनके मुंह से अगर हमने सुना है तो ये सुना कि हमारी कुसुमखेड़ा में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जमीन है, राशन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इतना दान आता है, लड़के इतना कमाते हैं, हम इतना कमाते हैं। कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि सही नहीं है जी। आपका कहना ये है। समिति का कहना है कि महंत को हटा के उन पुराने लोगों को ही बनाया जाए जो इस जुड़े हुए हैं मंदिर से। मैं जिला कलेक्टर से राकेश जैन रायसेन। लोग आए थे मंदिर के लोग, पिछली बार भी आए थे, उन्होंने कहना कि उनका महंत वहां पर अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करा रहे हैं, जिससे कि और उसका व्यवसाय भी कर रहे हैं। लगातार बस 2 जनसुनवाई, आज भी आपसे मिले तो क्या कहना चाहते हैं? आज जनसुनवाई में ये शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें निराकरण करने के लिए जो संबंधित एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया है कि उसमें त्वरित रूप से परीक्षण करें और परीक्षण करके अगर शिकायत सही पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई भी करें। सर